गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम जलियांवाला बाग नरसंहार जो था वहाँ तक हम पढ़ चुके। उससे आज हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट जो कि 1920 में शुरू हुआ था। द चीफ कोज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज द डिफीट ऑफ टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में थे वो टर्की की हार थी। प्रथम विश्व युद्ध में द मुस्लिम्स इन इंडिया वर अपसेट ओवर द ब्रिटिश एटीट्यूड अगेंस्ट टर्की एंड लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट। जो भारतीय मुसलमान थे वो बहुत ही अपसेट थे, उदास थे ओवर द ब्रिटिश एटीट्यूड, जो अंग्रेज़ों का जो रवैया था, एटीट्यूड था, उसके खिलाफ तुर्की एंड लॉन्च द, और उनके खिलाफ क्या कर दिया, खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ कर दिया। अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। अली बंधु जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। इट वाज ज्वाइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस, और इसे संयुक्त रूप से इसका नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, खिलाफत नेताओं के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसा कि नाम से बताया, नॉन कोऑपरेटिव यानी कि किसी का सहयोग नहीं करना, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। महात्मा गांधी announced his plan to begin non-cooperation with the government as a sequel to the Roll Act, जलियांवाला बाग मास्कर एंड द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी, हिज प्लान, उसकी योजना, टू बिगिन क्या, कि असहयोग विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ असहयोग यानी कि सहयोग ना करना, एज ए सिक्वल, जिसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, टू द रोल एक्ट, क्योंकि जो रोल एक्ट काला कानून बताया, पीछे पढ़ाया था पिछले अध्याय में, उसके खिलाफ। जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, एक नए आंदोलन की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा कर दी। इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसे अप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। एट द नागपुर सेशन, जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। द कांग्रेस ऑब्जर्व्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, कांग्रेस ने क्या किया, 1920 में जो असहयोग आंदोलन था उसको ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू अटेन स्वराज थ्रू नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मीन्स, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था इस आंदोलन का, अटेन, प्राप्त करना, क्या, स्वराज यानी अपना राज, किसके द्वारा, नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांतिपूर्ण साधनों के तरीके से प्राप्त करना। द होल मूवमेंट वाज abruptly called off on 11th Feb 1922 by Gandhiji following the Chora incident in the Gorakhpur district of UP. Many top leaders of the country were stunned at the sudden suspension of the non-cooperation movement. जो संपूर्ण आंदोलन था वो अचानक ही महात्मा गांधी के द्वारा 11 फरवरी 1922 ईस्वी के कॉल्ड ऑफ यानी कि बंद करने की घोषणा कर दी गई। क्यों, क्योंकि चोरी चोरा नामक एक घटना हो गई। इसमें मैं आपको बताता हूँ, वैसे क्लासेस में बता दिया था, कुछ बच्चे जो बाद में आए हैं क्लासेस में, कि उग्र भीड़ ने यूपी के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन था जिसको आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, और गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, और उनके इस फैसले से हैरानी भरे स्टंड जो था उससे अचानक जो इन्होंने असहयोग आंदोलन का निलंबन कर दिया यानी स्थगित कर दिया, उससे बहुत से लोग हैरान थे। ऑन 5 फरवरी एन एंग्री मोब सेट फायर द पुलिस स्टेशन एट चोरी चोरा एंड 22 पुलिस मेन्स वर बर्न्ड टू डेथ। 5 फरवरी को गुस्साए लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को चोरी चोरा नामक स्थान पर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जलकर मर गए। स्वराज पार्टी लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फॉर्म्ड ए सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस नोन एज द स्वराज पार्टी ऑन जनवरी 1, 1923। नेता जैसे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया, अपना एक अलग से ग्रुप समूह बनाया विद इन द कांग्रेस नॉन, जो कि स्वराज पार्टी के नाम से जाने जाती थी। कब, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। The Swarajist wanted to contest the council election and wreck the government
फ्रॉम विद इन, वो क्या करना चाहते थे, जो स्वराजिस्ट थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, वह चाहते थे जो निर्वाचक परिषद थी एंड रैक और नाश करना चाहते थे उसके अंदर ही गवर्नमेंट का। साइमन कमीशन 1927। The Act of 1919 include a provision for its review after a lapse of 10 years। जो 1919 का एक्ट था, नियम था, उसमें क्या किया गया था, एक प्रावधान शामिल किया गया था इट्स रिव्यू, कि उसका पुनर्विचार हो आफ्टर ए लैप्स ऑफ 10 ईयर्स, जब 10 साल की समाप्ति हो उसके बाद उस पर रिव्यू हो, पुनर्विचार हो। यानी कि एक नियम बनाया गया है कि 10, आज ये नियम लागू है, 10 साल के बाद उस पर क्या होगा, रिव्यू होगा समाप्त होने पर। हाउएवर फिर भी द रिव्यू कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन was appointed by the British government 2 years earlier of its schedule in 1927। जब 1919 में ये एक्ट हुआ तो उसके बाद संविधान संशोधन कब होना था, 1929 में, लेकिन 27 में ही कर दिया गया है, उससे 2 वर्ष पहले सर जॉन साइमन, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किया गया था। इंडियन लीडर्स अपोज द कमीशन, और भारतीय नेताओं ने क्या किया, इस कमीशन का अपोज किया, विरोध किया, एज देयर वर नो इंडियंस इन इट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीय नहीं था। दे क्राइड साइमन गो बैक, और उन्होंने क्या नारे लगाए भाई, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। द गवर्नमेंट यूज ब्रूशियल रिप्रेशन एंड एट लाहौर लाला लाजपत राय वाज सेवरली बीटन इन लाठीचार्ज। गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रूशियल रिप्रेशन, क्रूर, बहुत ही क्रूरता से इसका दमन किया लाहौर में, और लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के अंदर क्या हुआ, बहुत सी लाठियाँ पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर सेशन 1929। ऑन दिसंबर 19, 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द INC एंड इट्स लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज्य एज इट्स अल्टीमेट गोल। 19 दिसंबर 1929 को किसके अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में क्या कर दिया गया भाई, अपनी पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई, जो कि उनका आखिरी गोल था, लक्ष्य था। ऑन दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को द न्यूली अडोप्टेड ट्राइकलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड एंड जनवरी 26, 1930 वाज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, फिक्स हो गया कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे, और उस दिन हमारा जो ट्राई कलर था वो अडोप्ट कर लिया गया और उसे फहरा दिया गया, विच वॉज टू बी सेलिब्रेटेड, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दांडी मार्च 1930। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी began his famous march to Dandi with his chosen 79 followers to break the salt rule। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना जो प्रसिद्ध दांडी मार्च था वो अपने 79 फॉलोवर्स, 79 जो उसके अनुयायी थे, उनको साथ लेके उन्होंने नमक कानून तोड़कर प्रारंभ किया। ही रीच द कोस्ट ऑफ दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930। वह दांडी तट पर 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे। आफ्टर मार्चिंग ए डिस्टेंस ऑफ कितनी, लगभग 200 मील्स की दूरी तय करने के बाद। ऑन 6 अप्रैल फॉर्मली लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द, और फॉर्मली घोषणा कर दी औपचारिक 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ के, किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। इस आंदोलन में संपूर्ण जो देश था उसमें से स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। द गढ़वाल सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द पीपल एट पेशावर, और जो गढ़वाल सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया पेशावर में लोगों पर क्या करने को, टू फायर, आक्रमण करने को या हमला करने के लिए मना कर दिया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। उसके बाद आपका ये 2 दिन का वर्क और रहेगा, उसके बाद हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।